पिछले लगभग 7-8 साल, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव नहीं हुआ, नई गढ़ी में जनपद पंचायत मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने चुनाव लड़ा था। मेरी धर्मपत्नी ने वार्ड नंबर 4 जनपद पंचायत के और मैं स्वयं वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ा। आमजनों की समस्याएं ज़्यादा नहीं रहती, उनकी समस्याएं बस ग्रामीण और जनपद, तहसील, थाना, यही छोटे मोटी समस्याएं रहती हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु 24। जैसे कि अभी आपने देखा है, रीवा जिले अधीनस्थ 3 तहसीलों में अभी चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव की बात करूं, चाहे सरपंच का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला स्तर के यानी जिला पंचायत सदस्य का हो, अभी हाल में ही 25 जून के दिन में सुबह यानी 7 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक के लिए चुनाव हुए थे और तत्काल ही उसकी घोषणा कर दी गई थी। एक सबसे चर्चित नाम जो कि लगभग पूरे नई गढ़ी में सबसे ज़्यादा चर्चित का एक विषय बना हुआ है। अगर बात हो रही है, अगर आप नाम सुने होंगे कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल असर के माध्यम से, उनका नाम था निपेन सिंह पिंटू जी का। इस साधारण किसान परिवार के साथ में ही एक समाज सेवा का उद्देश्य लेकर के जनता के बीच में लगातार कई वर्षों से राजनीतिक दलों के साथ साथ में समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। और इस बार जो उनका रिकॉर्ड एक कायम करने का जो एक बड़ा तेज़ी से एक वायरल हुई उनकी जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को लेकर के आपसे रूबरू करवाने का जो लगातार एक मैसेज आ रहा था। आप देख सकते हैं, ये जो चारों तरफ का ये नज़ारा है, इनके घर का ही नज़ारा है, जो कि चर्चित नाम निपेन सिंह पिंटू भैया का। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ एक सीधा सा जो गांव का एक नज़ारा होता है, गांव के नज़ारे के साथ में यहाँ इनका निवास होता है। और इसके बाद में ही यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा होता है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और समस्याओं के साथ में ही अपने आप को बड़ा उत्साहित और ऊर्जावान समझ करके यहाँ से निराकृत होकर के यहाँ से जाते हैं। कभी निराशा हाथ किसी के हाथ लगते नहीं हैं। उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की जुबानी आपके समक्ष आपके जो सवाल हैं उन सवालों को साझा आपके समक्ष करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिंदु 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपकी जो जीत हुई है उसके लिए हम अपनी चैनल की तरफ से बधाइयाँ देते हैं। और जो लोगों के सवाल थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है चाहे बाहरी जनता है, जो आपका एक नाम चर्चित रहा है, इस बार जो आपकी जो बाजियाँ हैं सबसे तेज उभर कर आई हैं, इसकी क्या वजह रही है? देखिए, मैं पिछले लगभग 7-8 साल, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव नहीं हुआ, नई गढ़ी में जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष के नाते जो भी अधिकार और जो भी कार्य थे, मैंने पूरे अपने नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में जितनी भी 76 पंचायतें हैं, मैंने काम किया। जनपद स्तर के जो काम थे, निरंतर क्षेत्र में लोगों से संपर्क जारी रहता था और उसी का परिणाम मुझे मिला। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने चुनाव लड़ा था। मेरी धर्मपत्नी ने वार्ड नंबर 4 जनपद पंचायत के और मैं स्वयं वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ा था और दोनों वार्ड से जनता का आशीर्वाद मिला। और देखिए, ये जो रिजल्ट आया है, ये दर्शाता है कि जनता ये जानती है कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन काम करता है। और अगर आपने क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है, तो उसका परिणाम आपको मिलता है। मेरी जीत के लिए दोनों वार्ड की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और जो भी जनता की उम्मीद मेरे प्रति होगी भविष्य में, मैं उस पर खरा उतरूंगा। सर, लगभग कितने वर्षों से ये जो जनसेवा का जो भाव है राजनीतिक रूप में, ये कितने वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है? देखिए, राजनीति का लगाव तो मेरा शुरू से ही था। छात्र जीवन में भी मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था। LLB करते समय मैं उस कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मेरी ज़्यादातर शिक्षा भोपाल में हुई है। मैं जिले का उपाध्यक्ष था। तो राजनीति की इच्छा और राजनीति में काम तो मेरा शुरू से ही था। शुरू से मैं कर रहा हूँ, छात्र जीवन से ही कर रहा हूँ। और फिर क्षेत्र की जनता ने मुझे ऐसा समझा। मैं पिछली बार भी जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और जनता ने जिताया। फिर मुझे उपाध्यक्ष मैं बना, निर्वाचित उपाध्यक्ष था नई गढ़ी जनपद पंचायत का। और इस बार भी मैंने 2 वार्ड से चुनाव लड़ा और दोनों में मुझे जीत मिली। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि मैं करीब 10 साल से 15 साल करीब 12-15 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। और जो भी एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म होता है, दायित्व होता है, उस दायित्व का मैं अपने समझ से निर्वहन अच्छी तरह से कर रहा हूँ। बाकी परिणाम तो जनता को देना है और जनता परिणाम दे रही है। तो मैं भी समझता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। जनता मुझसे कहीं ना कहीं संतुष्ट है। अब बात आती है कि जब भी जो विकास की जो बातें आती हैं, विकास की जो बातें होती है, लगभग 15 साल का कार्यकाल होता है तो काफ़ी माना जाता है। लेकिन जो 15 सालों के कार्यकाल में जो आपका जो महत्वपूर्ण फोकस रहा है, तो किन मार्गों पर लेकर रहा है? देखिए, मेरे विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य। मेरा सबसे ज़्यादा, हालांकि एक जनपद सदस्य और जनपद के उपाध्यक्ष को कोई ज़्यादा अधिकार नहीं रहते, बहुत सीमित अधिकार हैं, लेकिन मैंने हर संभव प्रयास किया कि जो भी हमारे क्षेत्र की सड़कें हैं, सड़क बन जाएं। हर टोले मोहल्ले में
कंक्रीट की सड़कें बने, नदी नाले जो हैं उस पे पुल और रपटे का निर्माण हो। ऐसे भी क्षेत्र कुछ हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ बिजली पहुँच जाएंगे। जो बेसिक समस्याएं हैं उसका निदान करने का मैंने प्रयास किया है और लगभग मेरे पिछले वार्ड नंबर 4 में मैंने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं। और किस क्षेत्र के किसी भी आप आम जन से इसका पूछ सकते हैं कि कितने काम हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि बम्पर वोट से मुझे जीत मिली। तो सर, ये जो अभी आपने बिजली की बात की है, तो लगभग 15 वर्षों के कार्यकाल में बिजली न पहुंच पाना, ये कहाँ पर, ये इस शासन स्तर पर हम बात करें या फिर कहीं मैं कहीं आज कौन भी दोषी माना आपको जाता बता है? दूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल बाद भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां आज भी बिजली नहीं। सड़क तो खैर बहुत जगह ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं, लेकिन बिजली भी नहीं पहुंच पाई है। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि रहते हैं या जो भी निर्वाचित किए जाते हैं, चाहे क्षेत्रीय विधायक हों या जनपद स्तर के लोग हों, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। अगर उस चीज़ पर आप ध्यान दो और जनसेवा के माध्यम से जनसेवा का भाव लेके प्रयास करो तो निश्चित वो काम होगा। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन आम जन तक पहुंच नहीं पाती। हमें पहले खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी योजना है, कैसी योजना है, फिर उसे अपने मतदाताओं के बीच में, अपने क्षेत्र के गाँव के बीच में ले जाना पड़ेगा। सामान्यतः क्या होता है कि जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इन सब चीज़ों में ध्यान देता है तो उसको भविष्य में चुनाव लड़ने और जीतने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस कार्यकाल में क्या क्या उद्देश्य रहेंगे जनहित के लिए? पहली चीज़ तो ये, वार्ड नंबर 4 में जो भी काम मैं नहीं कर पाया पिछले सालों में, हालांकि मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जो काम नहीं हो पाए उनको पूरा करूँगा। और जो मेरा नया वार्ड है, वार्ड नंबर 10, उसमें भी बहुत सारे काम हैं ऐसे जनपद स्तर के, लोकल पंचायत स्तर पर सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको मैं करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि अभी एक हाल में काफ़ी मैं जगह देखा, काफ़ी जगह मैंने जब भ्रमण किया, वहाँ पर यह पाया गया कि जो तीन तहसीलें हैं, 3 तहसीलों में यह एक अनियमितता सी पाई गई कि यहाँ पर कहीं न कहीं वोटिंग करवाने में, काउंटिंग करवाने में एक अनियमितता सामने आई है। तो यहाँ पर आपके विचारों में ये क्या मत है? अभी आप हाल के पंचायत चुनाव का जो कल परिणाम आया है उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ। मुझे भी कई जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दमंग लोगों ने कब्जा कर लिया और मतगणना को प्रभावित किया, ऐसा किया। तो वही, उसके लिए तो संबंधित जो भी है रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए, तत्काल निर्णय उस पर लेना चाहिए। शिकायतें तो आ रही हैं कई जगह कि इस तरह का हुआ है। अब उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं और बेहतर होगा कि वही बताएंगे इसमें कि क्या किया जाए। तो ये आपके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आई? नहीं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो साथियों, ये रही, जैसा कि अभी आपने नितिन सिंह जी को सुन रहे थे। और यहाँ पर जब बात आती है, काफ़ी जगह इस तरीके की शिकायतें आ रही, कहीं ना कहीं से ये सिस्टम को सुधारना होगा और सिस्टम में बैठे हुए लोग को जरूर सामने आना होगा। और इस पर अगर त्वरित निराकरण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं से पूरा सिस्टम बिक चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से नितिन सिंह जी का जो विचार है, इस तरीके से अन्य जितने भी प्रतिनिधि हैं, ये भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए जरूर सकारात्मक एक मूड से विकास के पथ पर आगे चलेंगे। इसी साथ देख रहे थे इंडिपेंडेंट 24, मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।